ये रिकॉर्डिंग भी हो जाएगा लेक्चर आपका, ठीक है। तो हम बेसिकली कोर्स कर रहे हैं एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल स्टडीज। सो सेकंड मैंने बोला असाइनमेंट इंपॉर्टेंट है, तो असाइनमेंट के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने डायग्राम बनाया ग्लोब का, हमारा जो प्लैनेट है, प्लैनेट के अंदर बेसिकली हम क्या क्या स्टडी करेंगे, ह्यूमन पॉपुलेशन, एनिमल, ठीक है, देन प्लांट्स, ट्रीज, अर्थ पे क्या क्या चीजें हैं, स्पीशीज, ओशंस के अंदर कौन कौन से एनिमल्स हैं। तो ये सारे का सारा हमारा सिस्टम किसमें आता है, इकोसिस्टम में। क्लियर। तो हम इकोसिस्टम को डिस्क्राइब करेंगे बायोटिक एंड ए बायोटिक। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बायोटिक एंड ए बायोटिक। तो बायोटिक में ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये बायोटिक की क्लासिफिकेशन है। ए बायोटिक में जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो ए बायोटिक के अंदर आती है, ठीक है। अब मैंने बोला हम बेसिकली अर्थ क्या है, अर्थ एक सिस्टम है, अर्थ की एक बेसिकली बाउंड्रीज है, ठीक है। फिर हमारा अर्थ का इंटरेक्शन किसके साथ है, सराउंडिंग्स के साथ है। सराउंडिंग्स का क्या मतलब हो गया, सराउंडिंग्स में आपका ऑल दी गैसेस दैट आर प्रेजेंट ऑन आवर प्लैनेट, ये हमारे गैसेस में आ गए, ठीक है। अब जो मेजर कंसर्न हमारा एनवायरमेंट में मेजर कंसर्न है, योर मेजर कंसर्न इन द एनवायरमेंट इज ग्लोबल वार्मिंग, पॉपुलेशन, वाटर बॉडीज, देन यू हैव एयर पोल्यूशन एंड योर वाटर पोल्यूशन, and then you have solid waste management, solid waste management। और हम लास्ट में ये स्टडी करेंगे all the policies, गवर्नमेंट रेगुलेटेड पॉलिसीज, ठीक है। जितनी भी हमारी पॉलिसीज हैं, ये पॉलिसीज के बारे में हमने स्टडी करना, क्लियर। अब हम जो ये कोर्स है आपका एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल स्टडीज, ये हमारा डिवाइड हो रखा है 5 मॉड्यूल्स में। यूनिट 1, देन वी हैव यूनिट नंबर 2, देन वी हैव योर यूनिट नंबर 3, देन यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5। सो देयर आर अप्रोक्सीमेटली 5 यूनिट्स जो हमारे को पढ़ने हैं, ठीक है। पहले यूनिट के अंदर आज हम बेसिकली स्टडी कर रहे हैं इंट्रोडक्शन, तो हम पहले यूनिट के अंदर अपना डालेंगे इंट्रोडक्शन टू द एनवायरमेंटल साइंस एंड एनवायरमेंटल। मैंने बेसिकली कई यूट्यूब पे वीडियोस बनाई हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड, तो वो आपको यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। इसमें आपका G20 समिट जो क्लाइमेट को लेकर पूरी की पूरी 20 कंट्रीज 20 नेशंस जो हैं वो इन बेसिकली सारे के सारे मेजर जो हमारे फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स पे वर्क कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर G20 समिट में सबसे इंपॉर्टेंट था फूड सिक्योरिटी। क्या है, फूड सिक्योरिटी। ये फूड सिक्योरिटी का क्या मतलब हो गया, फूड सिक्योरिटी का मतलब हो गया सस्टेनेबिलिटी की तरह। फूड सिक्योरिटी का मतलब हो गया सस्टेनेबिलिटी, मतलब हम क्या अपना खाना खुद बना सकते हैं, हम अपना खाना खुद बना सकते हैं। हमारे पास लैंड एरिया है, उस लैंड एरिया को क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए पानी, साफ हवा, साफ मिट्टी, मिट्टी भी पोल्यूटेड नहीं होनी चाहिए। तो हमारे को जो सॉइल कंजर्वेशन है, ये सॉइल कंजर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। सॉइल कंजर्व, हमारा कोई भी प्लांट, कोई भी क्रॉप, कोई भी फूड आइटम कैसे ग्रो करेगा, हमारे को उसके लिए चाहिए क्या चाहिए, सीड को सबसे पहले पानी चाहिए, इसको चाहिए मॉइस्चर। क्या चाहिए, मॉइस्चर। फिर ऊपर सतह पे आपको क्या चाहिए, हवा। फिर आपको क्या चाहिए, पानी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, सॉइल। और सॉइल की चाहिए प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का क्या मतलब हो गया कि सॉइल के अंदर वो परमेबिलिटी है, यानी कि हवा जाने की क्षमता। अगर सॉइल में हवा नहीं जाएगी प्लांट सूख जाएगा। सॉइल के अंदर भी हवा जानी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे एयर के अंदर कितना है नाइट्रोजन, अप्रोक्सीमेटली 70-75% इज अवर कॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन। फिर हमारी इसके अंदर कॉम्पोजिशन आ गई ऑक्सीजन की, फिर इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर इसके अंदर अदर गैसेज हो गया, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो हमारे जो प्लैनेट पे जो टाइप ऑफ गैसेज हैं, इनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। कौन से वाले टॉपिक में, एयर पोल्यूशन वाले टॉपिक में। और एयर पोल्यूशन में हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टडी करेंगे जिसको हम बोलेंगे दैट इज योर
पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड पार्टिकुलेट मैटर 10, ये स्टडी करेंगे। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग तो नंबर 1 कंसर्न है हमारे एनवायरमेंटल साइंस के कोर्स के अंदर, ग्लोबल वार्मिंग। तो कंट्रीज बेसिकली, ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब हो गया, हमारे सतह के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ये भरपूर मात्रा में बढ़ जाएंगी। तो बेसिकली क्या होगा, जैसे ही सन की रेस पड़ी, यहाँ पे CO2 लेवल जो था वो हमारा बढ़ता रहा। तो क्या हुआ, धरती यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर था धरती का, वो टेम्परेचर बेसिकली बढ़ता रहा। तो जैसे जैसे गैसेस हमारी बढ़ती रहेंगी वैसे वैसे तापमान भी बढ़ता रहेगा। तो तापमान बढ़ने से क्या होगा, हमारा प्लैनेट का जो इकोसिस्टम है वो खराब हो जाएगा। इकोसिस्टम ये स्पॉइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा स्पॉइल हो जाएगा। तो हमारे को बेसिकली करना क्या, हमारे प्लैनेट पे हमें ये देखना है कि भाई इसको स्पॉइल नहीं करना, इकोसिस्टम को। अगर इकोसिस्टम स्पॉइल हो गया, ऑल दी नेचुरल डिजास्टर में आपके क्या हो गया, सूखा पड़ गया, एक जगह बहुत ज्यादा सूखा हो गया, एक जगह बहुत ज्यादा पानी आ गया, फ्लड आ गया, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। ठीक है, तालाब जो थे जिसमें पानी था पहले वो सारे सूख गए। हम बेसिकली लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपको एक सिस्टम बताता हूँ। हम लोग जैसे जैसे हमारे हिमालय से पानी आ रहा है, मेल्ट होके ग्लेशियर से वाटर आ रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पोल्यूट कर रहे हैं। कैसे पोल्यूट कर रहे हैं, हम सारे का सारा इंडस्ट्रीज का जो भी वेस्ट है, इंडस्ट्रीज का वेस्ट वाटर बॉडीज के अंदर डाल रहे हैं। वो नीचे नीचे आते आते जितने भी लोगों को पानी वो चाहिए था पहले, वो पानी वो क्या हो रहा है, पानी डाइल्यूट हो रहा है, और उसके अंदर पानी के अंदर केमिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जैसे जैसे हिमालय से पानी आता आता आपके नीचे वाटर बॉडीज तक डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, अलग अलग टाइप के रिवर्स में, ब्रह्मपुत्र रिवर, सतलुज रिवर, ठीक है, यमुना नदी जो दिल्ली के अंदर है, देखिए आपने कितनी गंदी है। ठीक है ना, ताजमहल पे देखा आपने क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या इफेक्ट पड़ रहा ताजमहल पे, ताजमहल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा, क्या इफेक्ट पड़ रहा ताजमहल पे। ताजमहल का जो पहले व्हाइट था अब वो येलो येलो हो रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है येलो, ओनली बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। जितने टॉक्सिक हमारे पोल्यूटेंट्स हैं, वो टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स बेसिकली क्या है, इसके ऊपर लग रहे हैं, चिपक रहे हैं। ठीक है, तो तभी ताजमहल की पॉलिशिंग भी कर रहे हैं साथ के साथ, ताकि इसको रिमूव किया जाए। ये चीज क्लियर है। ये आपका ओवरव्यू है टोटल कोर्स का एनवायरमेंटल साइंस का। तो मैं आपको बेसिकली यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक कई टॉपिक्स करवाऊंगा। कई टॉपिक्स की वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगी, जिसके अंदर सारे टाइप के हमारे एनर्जी साइकिल्स हैं। ठीक है ना, एनर्जी साइकिल्स हैं। थोड़ा हम इसको इंजीनियरिंग से कैच करते करते इस कोर्स को इंजीनियरिंग से मर्ज करेंगे। So what we will do is we will merge this course with respect to our technologies. टेक्नोलॉजीज के अंदर हम पढ़ेंगे कि एनवायरनमेंट में किस टाइप की टेक्नोलॉजीज आज की डेट में डेवलप हो चुकी हैं, जिन टेक्नोलॉजी से हम अपने पानी को, हवा को, ठीक है, मिट्टी को क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं, साफ कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, समझ आया। तो हमारे को यहाँ पे फोकस किस चीज पे करना, हमें फोकस करना ये मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टुवर्ड्स द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। 1 2 3 4 5 6 8 पॉलिसीज। भारत सरकार ने कौन कौन सी पॉलिसीज लागू करी हैं, हमारे पास कौन कौन सी गवर्निंग बॉडीज हैं इंडिया के अंदर, CPCB, SPCB, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्टेट्स का पोल्यूशन जो हो रहा है उसको मॉनिटर करेगी, फिर रिपोर्ट देगी CPCB को, फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को जाएगी रिपोर्ट, फिर ऑडिट होगी, ताकि आप लोग क्या कर रहे हो, अपने स्टेट को आप कैसे साफ रख रहे हो, अपने लोगों के को कैसे जागरूक कर रहे हो, अवेयर कैसे कर रहे हो इन लोगों को। ठीक है ना, यस और नो। हमें बेसिकली अपने
प्लैनेट को सबसे पहले तो क्या करना है, बचाना है। क्या करना है? बचाने के लिए आपको एनर्जी को कम से कम यूज करना है। क्या करना है? मैक्सिमम मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ योर एनर्जी, क्या मैक्सिमम आउटपुट, ठीक है। और हमारे को सबसे इंपॉर्टेंट है क्या है, फूड सिक्योरिटी। मैंने आपको बार बार बोलता हूँ ये फूड सिक्योरिटी नाम की चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अपने प्लैनेट पे फूड रखना है, हमें ग्रो करना है और अपने ही कंट्री के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। लगा दिया, बस कर दो काम। क्लियर हुआ? इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो हम बेसिकली 10-15 मिनट्स का रिकॉर्ड हुआ, तो ये मैं आपको वीडियो जो है